स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बचे हुए हैं टाइम कम और इसी कम टाइम में आपको आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम में क्वांट की प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। कम टाइम में करके बताएं, समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए अच्छे से सॉल्व करें। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि आप नहीं कर पाइएगा, नहीं दोस्तों, आपके अंदर वो जुनून देखा गया है जिससे आप कर सकते हैं, बस आपका माइंड कांस्टेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों। नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। क्या करा दोस्तों, इतना समय नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। 75% कितने का दोस्तों, 400 का। 400 का 75% डबल जीरो खत्म किया, 75 का 4 गुना 300 हो जाएगा। 300 में से 56 घटा दीजिएगा तो 344 हो जाएगा। अब 344 में से 62 को भी घटाना ही होगा, तो 62 घटाइएगा 2, 14 8 हो जाएगा 282। एक्स बराबर क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों। आप क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन में ही स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों करिए, देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं कम समय में। अब तो होली भी खत्म हो गया, हम कल की क्लास में बताए थे दोस्तों कि अब होली भी खत्म हो गया है, तो कुछ जो काम है वो काम आपका आरबीआई के एग्जाम, दोस्तों आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करना है। और इस आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी आप सभी कुछ भुलाकर शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है। समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ, इतना समय दे रहे हैं आप लोग, इतना समय नहीं देना दोस्तों, नहीं हुआ। आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 361 कितने का होता है दोस्तों, 19 को 10 से गुना करिएगा तो 190 हो जाएगा। 1331 कितने का क्यूब रूट, 1331 कितने का क्यूब रूट होता है दोस्तों, तो 1331 11 का होता है। अब 11 डिवाइड है दोस्तों 220 गुना करना 100 के साथ। ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम ये कहें 11 दूनी 22 मतलब 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 मतलब 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 5 इसमें से क्या करना, घटा देना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 185 एक्स बराबर। क्या समझ में आया। आप ये स्टेप देखिए दोस्तों कि हमने क्वेश्चन उतार ही नहीं है, आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारने हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे एस्पिरेंट भाई, मेरे कम समय में करना है यार। समझ रहे हैं। और आप लोग समझदार हैं यार, आप सभी एस्पिरेंट आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम को जा रहे देने के लिए, तो आपको तो कम समय में ही करने की प्रैक्टिस करनी होगी ना, क्योंकि इसके कट ऑफ हाई जाते हैं यार दोस्तों, इसके कट ऑफ हाई जाते हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए और है, आप स्पीड मैथ को फोड़ दीजिए अच्छे से। समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ, इतना टाइम लेंगे आप सभी एस्पिरेंट, इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, 20% ऑफ 350%, डबल जीरो खत्म किया, 35 का डबल कर देना 70 हो जाएगा। 46% ऑफ 50, यहाँ तो लॉजिकल है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको 46 कर दीजिए और परसेंटेज 50 कर दीजिए, तो 50% मतलब क्या होता है 1/2 से 2 23 इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देना है तो 93 33 को स्क्वायर रूट है 9 का, कितने का होता है दोस्तों 3, 33 कितना हो जाएगा 99, तो 99 घटा दीजिएगा तो x बराबर -6 होगा। क्या समझ में आया तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। समझ रहे हैं, अच्छे से डॉट क्लियर हो रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप सभी एस्पिरेंट में कितना जुनून है इस सवाल को करने के लिए। बहुत आसान है करना, बस आपका माइंड कांस्टेंट होना चाहिए यार, आप समझ नहीं रहे हैं। हुआ क्या,
अच्छे से हुआ नहीं हुआ दोस्तों? इतना समय नहीं लेना था, इतना समय तो लेना ही नहीं। आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, कितने का स्क्वायर रूट है दोस्तों? तो 10 का। अब 20 दाई के कितना 200, 200 में 42 जोड़ दीजिएगा तो 242 आ जाएगा। यहाँ तो x/3 है ना, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 6 2 से 7 हो जाएगा, 7 7 26 x बराबर। यार चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, डाउट क्लियर रहा। पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों अच्छे से पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिएगा। और इसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मजा आने वाला है दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से सिखाने वाले। चलिए दोस्तों कम समय में करके बताइए, मानेंगे कि आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पीड मैथ में कोई भी चीज़ आपको दोस्तों आते हैं। इतना समय लेकिन नहीं लेना इस सवाल में दोस्तों। ये सिंप्लीफिकेशन कितना आसान है, तो आइए ध्यान देंगे बच्चे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या कहा दोस्तों कि 4/5 ऑफ 450, मतलब क्या हो रहा है कि इसको गुना करना 5 से 9 बार में चला जाएगा, 90 9 चौके 36 मतलब 360 हो जाएगा। 60% 20 और 30 परसेंटेज डबल जीरो खत्म करता है। अब परसेंटेज डबल जीरो खत्म करता है तो कितना 12 12 या 36 मतलब 360, 360 मतलब 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 720 x बराबर। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन? क्या आप सभी एस्पिरेंट को एकदम अच्छे से समझ में आ गया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से स्पीड भी कर रहे होंगे। और ये भी हम मानते दोस्तों कि आप सभी एस्पिरेंट आरबीआई के असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए या असिस्टेंट आरबीआई में असिस्टेंट बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच खेले गए जिसमें भारत की जीत दर्ज हुई। उसी तरह आपको भी पागलपन दिखाने होंगे, क्योंकि जैसे संजू सैमसन बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों भारत के लिए, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी खुद को रिप्रेजेंट करना है। एसबीआई दोस्तों खुद को रिप्रेजेंट करना है आरबीआई के असिस्टेंट बनने के लिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलिए छठा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे, और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आपको करना है। दोस्तों आप एक बात अच्छे से समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वे एस्पिरेंट कर सकते हैं जिनको साइन मेथड, दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही एस्पिरेंट कर सकता है जिनको इसके साइन क्लियर है कि नहीं, इसके साइन ये होते हैं, इसके साइन ये होते हैं। दोस्तों समझ में आया क्या? लेकिन इतना समय नहीं लेना दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, हमने आपको पहले भी बताया। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ा दोस्तों, अच्छे समझते हैं। x के दोनों साइन क्या है दोस्तों? x के दोनों साइन क्या है? प्लस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके फैक्टर के साइन माइनस के होंगे। अब 72 से 17 लाना है। क्या पढ़ा दोस्तों? इस नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 72 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे 17 आना चाहिए। तो 9 और 8। y में क्या पढ़ा दोस्तों? दोनों साइन क्या है? माइनस प्लस के, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के। अब इससे 18 लाना, तो 12 और 6, 12 6 72, 12 और 6। अब कंपेयर करने का टाइम आया। कंपेयर करना ही मेन है दोस्तों, कंपेयर भी इसमें मेन है। क्या है? तो x को y के साथ कंपेयर करना है। ध्यान से देखिए, ये दोनों माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस बड़ा। हम कह सकते हैं x लेस देन y, या कह सकते हैं y मोर देन x, y बड़ा है x से। ये छठा क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा है? 7वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करिए। अब बड़े फैक्टर आ रहे हैं दोस्तों, बड़े फैक्टर हम आपको निकालना सिखाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो हम शुरू से सिखाएंगे दोस्तों। पहले आप करके तो बताइए कि क्या 7वां क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? साइन 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 दोस्तों, साइन जो है ना, साइन मेथड बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखिए बच्चे, बड़े फैक्टर हम आपको निकालना अभी सिखाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? अच्छे सॉल्व करेंगे बच्चे।
घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए आप सभी एस्पिरेंट को कि घबराने लगते नहीं दोस्तों। आइए ध्यान से देखेंगे बच्चे, हो गया क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, अच्छा ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के माइनस के साइन बदल जाएंगे, फैक्टर के साइन माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा। दोस्तों 180 से 27 लाना है। दोस्तों किसी एस्पिरेंट को अगर फैक्टर नहीं निकालने आता है तो ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ने का मतलब विखंड कर दीजिए। विखंड करने का मतलब इसको भाग करके कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 90 का डबल 180 होता है। 90 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 90 को 16 पंचे 80 होता है, 17 पचे 50 है और 15 छक्के 90, 15 और 6 9 होता है क्या दोस्तों, 6 पंचे 30 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आइए देखो, इसको क्या कर दीजिए, 18 पंचे 90, 18 और 5 होता है। अब 10 हो गया? नहीं दोस्तों, 18 और 10, तो इसको क्या कर दीजिए, 9 दूनी 18, 6 तिया 6 और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। 12 और 15 को जब आपस में गुना करिएगा दोस्तों तो 27 हो जाएगा और 12 और 15 को जब गुना करिएगा तो 180 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे करना है तो 17 और 9 17 9 में 153, 17 और 9 26 भी हो जाएगा। लेकिन साइन दोनों प्लस के तो दोनों प्लस के ही हो जाएंगे फैक्टर के। तो 17 और 9 जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, जब कंपेयर करने का टाइम आया तो कंपेयर करने में एक बार तो 15 बड़ा है होगा ही 9 से दोस्तों, लेकिन एक बार इस 12 से तो ये 17 बड़ा हो जाएगा। साइन जैसे ही उल्टा हो गया दोस्तों, आंसर CND लगाना। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? एकदम डाउट क्लियर है? 7वां क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। 8वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप लोग कर पाते या नहीं। अरे यार आप लोग कर लीजिएगा, आपके अंदर जो जुनून देखा गया है। और कल से तो दोस्तों, कल से आप सभी एस्पिरेंट को अच्छे से सुनेंगे दोस्तों। पहले इसको सॉल्व करेंगे और कल से तो आप सभी एस्पिरेंट इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज भी देखने को मिलेगी। बहुत मज़ा आने वाला। आप खुद कहिएगा दोस्तों, आप खुद कहेंगे कि इसी तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए। क्या मज़ा नहीं आया? नहीं वो दोस्तों, आइए क्या करा दोस्तों, नहीं वो दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। इस तरीके के इक्वेशन में कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर किसी इक्वेशन के लास्ट का साइन माइनस और दोस्तों किसी भी इक्वेशन में x के हो या y के हो, अगर उसके लास्ट का साइन माइनस और y के भी लास्ट का साइन माइनस दोस्तों तो आंसर CND। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया? 8वां क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से समझ में आया? डाउट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? 9वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बच्चे फुल एक्सपीरियंस बताने वाले थे। हमने तो ये सोचा था कि आप सभी एस्पिरेंट को दोस्तों बहुत मजा आएगा। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे। यही तो प्रॉब्लम है आप सभी एस्पिरेंट की। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ना यार। आप सभी एस्पिरेंट दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए कि इस बार कर लो RBI को। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और बोलिए कि अब कर लो RBI के असिस्टेंट में बनने का सुनहरा मौका। दोस्तों सुनहरा मौका, अब तो कर लो अपने मुट्ठी में एक जॉब। ये ऐसे मौके फिर 3 साल 4 साल बाद मिलेंगे दोस्तों, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों क्या करा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। x के दोनों साइन क्या हो जाएंगे दोस्तों, बदल करके फैक्टर के दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब 2 से 3 लाना, बहुत से बच्चे का माइंड घूम गया दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, 2 को 1 के साथ गुना करिएगा तो 2 तो आएगा ही, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के तो 3 ही आ रहा ना। तो 2 और 1 समझ में आया क्या दोस्तों? y में क्या करा दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से करने में समझ में आया दोस्तों? अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, 8 से 6 जाना था, 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 और 2 6। अच्छे से समझिएगा। जब कंपेयर करने का टाइम आए दोस्तों तो इस 2 से ये तो बड़ा ही होगा
ये 1 भी इस 2 से बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन इससे ये बड़ा हो जाएगा, साइन जैसे ही उल्टा हो गया, आंसर CND दोस्तों। क्या समझ में आया दोस्तों? 9वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हैं। ध्यान से सॉल्व करिए बच्चे। हो गया क्या? हो गया क्या दोस्तों? हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों? चलिए इतना समय नहीं लेना। क्या पढ़ा दोस्तों? अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या कहा दोस्तों? इस तरीके के इक्वेशन में कम समय देना। क्या पढ़ा दोस्तों? x के दोनों साइन, लास्ट का साइन माइनस और यहाँ भी लास्ट का साइन माइनस। जैसे ही साइन माइनस होगा दोनों का दोस्तों आंसर CND होगा। आंसर CND होगा, और CND मतलब समझ रहे हैं ना, कैन नॉट बी डिफाइन। अब बताइए दोस्तों, क्या आज का अब बताइए दोस्तों, क्या आज का सेशन पसंद आया? अच्छे से समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को, अब बताइए दोस्तों, क्या आज का सेशन समझ में आया? क्या अच्छे से समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।